पिक्चर चालू करो बे। और ये मेरे अब्बू ससुर है और इनके साथ हमारा हलाला हुआ है और अब हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। वीडियो क्या चल रही है? यही अल्लाह ने तहजीब दी आपको। अरे तू क्या तू मुझे एक मिनट भाई, अल्लाह ने ये बताया कि अपने पापा से ऐसे बात करते हैं। हाँ, एक मिनट जान बोल रहा हूँ। हाँ तो अब्बू जान से सही से बात कीजिए। क्या क्या किया आप लोगों अरे हम ने? लोगों ने कुछ नहीं करा है यार कुछ किया ही नहीं हमने, तो फिर तू क्या? एक मिनट, कोई नहीं भाई, तू लड़ने के लिए बुला के लाया है मुझे? लड़ने के लिए बुलाया है? लड़ने के लिए नहीं लाए हम। अब किसको हाँ, तो लेके फिर आया तू साथ? क्या किया हो आप? क्या बात हो गई? कौन हो? ऐसे है अब्बू ये कौन है आपकी? ये मेरी बहू पहले थी। अच्छा, लेकिन अब इससे मेरा हलाला हुआ है। हलाला हुआ? हाँ जी। ये क्या होता है? ये हमारे समझे नहीं, ये तो अल्लाह की देन है जो अच्छा। अल्लाह के दियो नहीं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये भाजपा लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप टोटी शोर बोलोगे मुझे? मैंने तो लिखित रूप में राहुल गांधी को दिया है कि आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं, हम मुसलमानों में 72 फिरका है और 58 कास्ट है, इसका भी करवाइए जाति जनगणना, पता तो चले। आखिर पठान के घर में जोलाहे की बेटी क्यों नहीं जाती है भाई बहू बन करके? आखिर सैयद के घर में कसाई की बेटी क्यों नहीं जाती है बहू बन करके? आखिर शेख सिद्दीकी के घर में धुनिया की बेटी क्यों नहीं जाती है? हमारे में तो ऐसा है कि जो जुलाहा होता है अंसारी ब्रदर का होता है, सैयद लोग अपने बराबर में बैठने नहीं देते, इतना घिन करते हैं। तो इसको पहले देखो ना, तुम उसको देख रहे हो, तुम पत्रकारों से उसका जाति पूछ रहे हो, तो जरा अपने बगल में बैठे हुए अब्दुल्ला से भी पूछ लो कि तुम कौन से जात के हो। पूछो ना, बताएगा कि कौन से जात का है। ओहो वाह। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता। कौन तुर्स पे गोली चलाता है? कौन कलमा पढ़वा के जान लेता है? कौन सिर्फ धर्म देख के मार देता है? बुज़दिल वो होता है जो जिहाद के नाम पे सिविलियंस को मारता है। बुज़दिल वो होता है जो पीछे से वॉर करता है। बुज़दिल वो होता है जो पाकिस्तान में पाता है और दुनिया भर में आतंक फैलाता है। अगर हिम्मत होती तो आर्मी से लड़ते, ना सीज़फायर तोड़ते। जो रूल्स का भी नहीं मानते वो रूल्स की बात करते हैं, पर तुम सिर्फ शिकार करते हो। हम महाकाल के भक्त हैं और भक्तों का काम युद्ध में अंत लिखना होता है। जय हिंद। हाँ जी, आप बोले। अच्छा तस्वीर लेते आपके साथ। अच्छा, तस्वीर लेनी है आप लोग? लीजिए। अरे ये साथ में कैमरामैन आप लेके चलते हैं? चले ले तस्वीर, आ जाए। पैसों की भूख में कुछ लोग नंगा तो कुछ लोग अंधा हो जाते हैं और अकुत संपत्ति, धन और विलासिता के साधनों के लिए लोग देश को भी दांव पर लगा देते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित कर भारत छोड़ने का फरमान सुनाया।
इस फरमान के साथ ही कई नापाक चेहरा जग जाहिर हो गया। इन लोगों की घिनौनी करतूत और बिचौलियापन से देश असहज और असुरक्षित स्थिति में है। बताया जा रहा है कि भारत की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को दानिश के माध्यम से बेची जा रही थी और यह गद्दारी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एवं देवेंद्र सिंह ढीलो, पलक शेर मसीह, सूरज मसीह, जाफर हुसैन, गजाला नौमान इलाही, अनाम आदमी द्वारा की जा रही थी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध कर संवेदनशील सैन्य और गोपनीय जानकारियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को बेची जा रही है। चंद पैसों के लिए भारत के साथ गद्दारों ने गद्दारी की है और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल दिया है। आज भारत देश के अंदर छिपे देशद्रोहियों से भारत परेशान है। सीमा इलाकों और देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुकुर मुत्ते की तरह उगे देशद्रोहियों का कठोर इलाज आवश्यक है। ऐसे गद्दारों को सड़क पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि कोई भारत से गद्दारी करने की हिम्मत भी न जुटा पाए। जय हिंद। को रिश्ता नहीं मिल रहा, मेरा मसला है। हमारे रिश्ता नहीं मिल रहा, मैं हाजिर हूँ। आप ढूंढेंगे? नहीं, मैंने 5वीं कर रही, 4 हो गई बेटा। हे भगवान, बेटा भी कह रहे हैं मतलब अंकल आप ना। बेटा शादी के बाद तो कुछ भी बोल लो, शादी के बाद भी बेगम बोला जाता है। अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे। अब एक उनका हो गया खत्म, S-400 पीछे ये रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास टोटल तो 3 थे, ठीक है, उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अब ये लोग इस चीज को क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए किसी वजह से गए। डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक नहीं, उनकी जो एयर बेस थी। नहीं कहानी। अच्छा, जो कमरान मसीह था वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा, क्या होगा मैंने जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयर बेस है, वो कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ, तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता, पंजाब का भी उसको आइडिया था, लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। ये बीजेपी वाले इतने कमाल के होते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण करा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो ये 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले आम आदमी के लिए काम करने पे आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM छात्रवृत्ति योजना से लेकर के 200-250 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई योजना नहीं चलवाते। और अगर ये भाजपा वाले खत्म करने के लिए आ जाएं तो हज सब्सिडी खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, 3 तलाक कानून खत्म, धारा 370 खत्म, धारा 377 खत्म। और इतने में भी आप लोगों का मन नहीं आ रहा होगा तो कल से पाकिस्तान खत्म। कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाह कुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया।
And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. हुआ तभी तो मैंने खड़े हुए हाँ फिर निकले सामने निकाला गया। और देखिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा खोलिए। और देखिए आप हमारे ऊपर आरोप लगाना, मैं एवन कोच का हूँ। आप पूरे बैग चेक कराएंगे। दूसरा देखिए सर, ये देखिए सर, ये देख लीजिए जरा, इसको देख लीजिए। नहीं और निकालो, कैसे डाला आपने इसमें? अरे ये किसने डाला इसमें बताइए ना। और दिखाइए, तीसरा भी निकलेगा आप में। 2 चद्दर निकला इनके बैग से, बोल रहे ये लड़का लेके गया। नहीं अब आपको चेक कराना पड़ेगा, चेक कराइए, सामान चेक कराइए, तीसरा भी निकलेगा आपके पास, निकलेगा। और अब आप ऐसे नहीं जाएंगे, कंप्लेन होगी आपके RPF को जाकर ले गया, कंप्लेन होगी आपके नाम से। नहीं बिल्कुल नहीं, 2 निकला, तीसरा भी निकालिए। बच्चा डाला कोई, आप तीसरा भी निकालिए, बुला के RPF को, आप तीसरा भी निकालिए। ये देखिए, देख लीजिए, अब आपके ऊपर कंप्लेन होगा, आप जेल जाएंगे और जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। ये आपके बैग से कैसे निकला? आप उस पर आरोप लगा रहे हैं सर। ये बताइए 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 क्या बोल रहा हूँ? ये बैग वही नीचे खुला हुआ था, मेरे बताइए बताइए सब। बाहर हमारा ये कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा वो फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। ये खामी नहीं, ये जुर्म है। मजीद कहा कि कौम को सच जानने का हक है। भाई को जन्मदिन है भैया, और भाई हमारी तरफ से भाई है ढेर सारी शुभकामनाएं, और भाई जीवन में बढ़िया नौम करे, बढ़िया कौम करे, और भाई की भैया लंबी उम्र हो। भाई हमारी तरफ से दुआ।